अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं ज़ैन खान और आप देख रहे हैं अल्ट्रा ज़ैन व्लॉग्स। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे लेकर चलूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगा हूँ, जो कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तमाम कंट्रीज़ शामिल हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपने तमाम वीडियोस शेयर करूंगा। अभी मैं चेक इन स्टार्ट होने लगा है, तो मैं अंदर जाकर अपनी इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप लोगों के साथ फिर से इस वीडियो को आगे लेकर चलूँगा। हाँ तो गाइज़, फाइनली मैं इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ। अब मैं अपने प्लान का इंतज़ार कर रहा हूँ। तकरीबन 2 घंटे का टाइम है, तो ये मैंने वेट करना है। तो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी थी कि यहाँ पर आने से पहले मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी और लोगों से सुना कि आजकल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा सख्त हुई हुई है और आप लोगों से इतनी शो मनी मांगती है, होटल बुकिंग मांगती है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ बाहर, लेकिन इस दफ़ा जो मेरी इमिग्रेशन मैंने क्लियर की है, यकीन करें मुझे पता ही नहीं चला कि इमिग्रेशन मैंने क्लियर की है, इतनी स्मूथ। और वहाँ पर 2 लड़के थे FIM में, एक का नाम था इरफान और दूसरे का नाम था अरसलान। यकीन करें इन दोनों भाइयों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से मेरे साथ गप लगाई, मुझे पता ही नहीं चला कि भाई मैं कुछ सख्त इमिग्रेशन क्रॉस करने लगा हूँ या कोई ऐसा सीन है। तो फाइनली सब कुछ क्लियर होने के बाद, हाँ, इन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास शो मनी कितनी है, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास इतनी शो मनी है। इसके अलावा इन्होंने मुझे पूछा कि तुम कोलंबो से कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि मेरा आगे ये सीन। इसके अलावा मुझे किसी ने पूछा कि यार बैंकॉक से आगे तुमने कहाँ जाना है, तुम्हारे पास होटल बुकिंग है, ये है वो है, तुम्हारे पास शो मनी जो है उसकी बायोमेट्रिक रसीद दो, या कुछ इस तरह की बात कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत मज़ा आया, बहुत दिल रिलैक्स हुआ। और जो वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें देख कर मैं यहाँ तक आया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। तो बात उधर ही आती है कि कई लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत के सहारे और निकल जाते हैं। जो बंदा खुद सेट है, क्लियर है, उससे कभी कोई डर नहीं लगता, उसे ना कोई मसला होता है। जिन लोगों के इस तरह के छोटे मोटे मसले होते हैं, तो फिर कोई भी आपको कोई भी बंदा मिलेगा तो वो उस छोटे मसले को बड़ा बनाकर आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखेगा। तो मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से क्लियर था, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। तो गाइस, फाइनली प्लेन में बैठ गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। अब इंशाल्लाह टेक ऑफ करेंगे कोलंबो के लिए। कोलंबो पहुँचते हैं, देखते हैं। वैसे तो यहाँ से आधा घंटा फ़्लाइट लेट हो गई है, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। खाना आ गया सर, ये खाना आ गया है सर, चिकन राइस और साथ में फ्रूट्स हैं। अभी मैं टेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को कैसा है। पहुँच गए हैं कोलंबो। टोटल 2 घंटे हैं, टोटल 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में हमने नेक्स्ट फ़्लाइट में शिफ्ट होना है। टोटल 2 घंटों में शिफ्ट होना है नेक्स्ट फ़्लाइट में। हाँ तो गाइज़, मैं कोलंबो पहुँच गया हूँ और कोलंबो में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि लाहौर से ही श्रीलंकन एयरलाइन लेट थी,
तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा लेट पहुँची। तो यहाँ पर आगे आए हैं तो मेरा 3 घंटे का स्टे था, अब वो 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो आगे आए तो पता चला है कि यहाँ से भी जो फ़्लाइट है वो डिले है, अभी तक चेक इन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फ़्लाइट है उसमें जाना है, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो गाइज़ बहुत अच्छा हो गया है, जैसे ही मैं वीडियो बना रहा था और श्रीलंकन एयरलाइन की बुराइयाँ कर रहा था तो उसी वक्त चेक इन स्टार्ट हुआ, हमने जो प्रोसीजर था वो गुजारा और यहाँ पर आकर बैठ गए और अपने प्लान का अब वेट कर रहे हैं। गाइज़ इसके बाद मैं इंशाल्लाह बैंकॉक पहुँचकर वीडियो बनाऊँगा। उसकी वजह ये है कि एक तो मेरी नींद बहुत कम है और नींद की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो दूसरा ये है कि अब वो थोड़ा वक्त रह गया है और उसके बाद हमने अपने प्लान में जाना है और प्लान में बैठते ही मैंने नींद करनी है और इंशाल्लाह फिर जैसे ही मैं सुबह पहुंचूंगा बैंकॉक तो वहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने। हाँ तो गाइस जा रहे हैं। ये इसकी बिज़नेस क्लास है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे गैबो की सीट्स हैं, हमारी इकॉनमी क्लास कैसी है। हेलो मैम। तो गाइज़ मैं बैठ गया हूँ अपनी सीट पर और सीट्स काफ़ी तंग हैं, जबकि जो पिछली हुई है मैंने जो पिछला प्लान था उसकी सीट्स काफ़ी खुली थी और हाँ कंडीशन वाइज ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे इसकी कंडीशन बहुत अच्छी लगी है। पिछले की हालत तो बहुत ख़राब थी। इकॉनमी जो सीट्स हैं ठीक हैं लेकिन तंग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ तो मलिक साहब पहुँच गए बैंकॉक। इंशाल्लाह पहुंच गए भाई। अब कब जाना है मसाज करवाने? अभी सोच रहे हैं कि 5 रुपए चलो पहले जाके इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं ना। हाँ तो गाइस फाइनली मैं बैंकॉक पहुंच चुका हूं और इमिग्रेशन भी क्लियर कर ली है और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूं क्योंकि इमिग्रेशन में मेरे साथ सीन ये हुआ कि जब मैं आया तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया तो वहाँ पर जो वीज़ा ऑफिसर था उसने अपने साथी को बुलाया तो वो मुझे साइड पे लेकर चले गए। काफ़ी देर मुझे बिठाए रखा, मुझसे पहले 2 लड़के थे उनको डील कर रहे थे वो। तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे एक फ़ॉर्म दिया और मुझे कहा कि इस फॉर्म को फिल करो और नॉर्मली जो होता है कि भाई कब आना है, कब आए हो, कब जाना है, कहाँ पे ठहरना है, नाम क्या है, ये वो इस तरह का उस फॉर्म में था, बाकी कुछ खास नहीं था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास होटल बुकिंग कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि यार मेरे पास ये बुकिंग है और ये पेड बुकिंग है। तो वो कहते हैं कि सर आपकी जो बुकिंग है वो तो 4 डेज़ के लिए है और बिल्कुल आपने पेड की है, लेकिन आपने जो आपका रिटर्न टिकट है वो तो 1 मंथ का है, तो आपने क्या करना है। तो फिर मैंने उनको बताया मेरे पास बुकिंग्स पड़ी हुई थी कि मेरा पूरा प्लान था पूरे मंथ का। तो वो वैसे तो मैंने ऐसे नॉर्मली की थी दिखाने के लिए ही, तो वो मुझे काम आ गई। वो मैंने असल में लाहौर एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए मैंने वो बुकिंग्स करा रखी थी, लेकिन मुझे वो यहाँ पर काम आ गई। तो फिर मैंने उनको बुकिंग्स वगैरह दी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास शो मनी कितनी है, तो मेरे पास शो मनी तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ भाई अपने हाथ में अपनी शो मनी काउंट करो। तो मैंने वो भी किया।
फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे पास बुलाया और मुझे कहते हैं कि आप इससे पहले आए हैं। मैंने कहा जी सर मैं आ चुका हूँ 2016 में। तो कहते हैं ठीक है सर आप वहाँ पर बैठ जाएँ। फिर एक और लड़का आया, उसने मुझे देखा, मेरे पासपोर्ट को देखा, फिर मुझे बुलाया। मुझे कहते हैं कि आपने पूरा मंथ यहाँ पर गुजारना है। मैंने कहा जी सर यहाँ पर गुजारना है। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे स्टैंप लगा के दी और एक लेडीज़ आई और उसने मुझे अपने साथ लिया और आकर मुझे छोड़ के चले गए। तो ये थी मेरी इमिग्रेशन की स्टोरी। और मैं वैसे परेशान होने लग गया था कि मैंने कहा यार थाईलैंड ने भी हमें रोक लिया है, इतनी वैली हो गिर चुकी है। तो खैर अब जो भी है, अब यहाँ पर मैं आकर बैठ गया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि जो मैंने अपने होटल जाना है उसका क्या करूँ, क्योंकि मैंने जो होटल बुकिंग की है वो यहाँ से काफ़ी दूर की बन रही है। तो जो इनका जो मेन सेंटर है ना, उससे काफ़ी दूर की बन रही है। तो मैंने सेंटर में आना पड़ेगा, मुझे आना जाना काम मैंने करना है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाना है। तो समझ नहीं आ रही कि उसे कैंसिल करूँ, रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा, क्या बनेगा। बहरहाल वो भी देखते हैं। और दूसरा ये है कि ये भी इरादा बन रहा है कि मुझे पता चला है यहाँ पर एक ट्रेन चलती है ग्राउंड फ्लोर से, तो मेरा दिल कर रहा है कि उस ट्रेन से सफ़र करके मैं जाऊँ, क्योंकि वहाँ ये ट्रेन जाती है फाया थाई तक। फिर उसके बाद आप बसेस वगैरह या कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि टैक्सी वाले एक तो पैसे बहुत लेते हैं, दूसरा टैक्सी में जाने का वो मज़ा नहीं है, क्योंकि मैं पहले ये सफ़र कर चुका हूँ, वो मज़ा नहीं है। तो मेरा दिल है कि मैं लोकल सफ़र करूँ। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर प्लान बनाते हैं, फिर निकलते हैं।